अरविंदो फार्मा के बारे में सवाल है नंदलाल जी का, नागौर राजस्थान से। 3 साल के हिसाब से इन्होंने खरीद रखा है, 441 रुपए का खरीद भाव है। अभी चिंता यह है इनकी कि लगातार इसमें गिरावट आ रही है, तो क्या करें? इंतजार, क्योंकि अभी इसका कोई भी क्लैरिटी नहीं है पैटर्न की। हर तरफ से ब्रेकडाउन है और ब्रेकडाउन ओके 390 के आसपास सपोर्ट इमर्ज तो हो रहा है, तो क्लोज टू सपोर्ट है, लेकिन रुकेगा कि नहीं रुकेगा कहना बहुत मुश्किल है। शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, ओके, लेकिन जब तक अब 50 डीएमए जो इसका 450 के क्लोज पे है, 450 के आसपास है, उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होगा नंदलाल जी, ये स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं आएगा। ओके, और अगर 450 के ऊपर क्लोज होने लगा तो फिर हो सकता है 500 प्लस जाने की कोशिश करेगा, 200 ईएमए के पास जाने की कोशिश करेगा। उसके पहले कोई ज़्यादा होप नहीं है। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, तो इसमें मुझे कुछ ज़्यादा डाउट नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग 430 पे ही रुक जाए और 450 के ऊपर क्लोज नहीं देने दें। 450, 430, 450 ये दो मार्कर है। 430 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग लेकिन हो जाएगा, 450 के ऊपर क्लोज है, तो एटलीस्ट 500 तक जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन फिर आपको ध्यान ये रखना है कि 390 के नीचे इसको सस्टेन 2-3 दिन का क्लोज नहीं लेना चाहिए। जी, लेकिन अब अगर इसकी बड़ी तस्वीर आप देखें, और बड़ी तस्वीर में देख रहा हूँ 2020 का कोरोना बॉटम, और वहां से फिर जो वापस चला तो सीधे 1000 के ऊपर। इस पूरी चाल का आप रिट्रेसमेंट देखिए, सारे लेवल्स टूट चुके हैं, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। इसको मतलब इस पूरी जर्नी में 1050-60 के आसपास से जो ये नीचे आना शुरू हुआ है, अब 400 के आसपास है। इस पूरी जर्नी में पता नहीं कितनी बार ये ओवरसोल्ड हुआ होगा। ओवरसोल्ड होने, शॉर्ट कवरिंग होने, इन सब से कोई मतलब इसकी जो बड़ी तस्वीर है वो तो बदली नहीं। बिकॉज जब इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्जिन इम्पैक्टेड है, प्रॉफिट डिक्लाइनिंग है, रेवेन्यू थोड़ा सा लंपी है, लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइनिंग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नहीं, कोई तो एक चीज दिखे ना कि या तो मतलब ये जो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न है वो कहीं पे टूटता हुआ दिखे, या कहीं पे मतलब एक बॉटमिंग आउट होने के लिए जो मैं कटोरी की बात करता हूँ, आज कहीं कोई कटोरी नहीं दिखी आज जितने चार्ट हमने दिखे। और उसका कारण ये है कि हमने ज्यादातर अदानी ग्रुप के बारे में बात की, तो वहां तो अभी कोई कटोरी बन ही नहीं पा रही। लेकिन यहाँ भी हमें कोई वैसी चीज राउंडिंग बॉटम जैसी बनती हुई दिखी नहीं है। तो एक स्ट्रेट नीचे का ट्रेंड बना हुआ सीधे सीधे, तो इसमें ये खतरा कितना है कि जो लगभग 300 के आसपास का बॉटम बना था, कोरोना बॉटम, उस बॉटम को ये दोबारा छूने जा रहा है। देखिए, राउंडिंग बॉटम बनने के लिए कहीं एक फंडामेंटल सपोर्ट तो आना चाहिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट करेगा, तो आप स्टॉक प्राइस में सपोर्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? है ही नहीं ना। तो इसमें ताकत नहीं आएगी, और ताकत आने के लिए एक वैल्यूएशन लेवल पे जाके आ सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता है, और ये डिसेंट लेवल पे आ रहा है, लास्ट लेग में ही है। अब वो लेग कहाँ पे खत्म होगा, जब तक खत्म नहीं हो जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो 390 पे होप तो है मुझे, लेकिन 390 पे नहीं रुकेगा तो फिर थोड़ा सा और पैनिक भी बढ़ सकता है इसमें। इसमें मेन मुद्दा ये है ना कि जब तक, अच्छा, चेंज हो गया है, तो और विंडो में मेन मुद्दा ये है कि अगर थोड़ा सैटिस्फैक्टरी मूवमेंट होना भी है, मान लीजिए, तो 450 के पहले कोई सैटिस्फैक्टरी मूवमेंट जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम मिले या हायर लो मिले, उसके पहले कहीं देखने को नहीं, नहीं। वैसी उम्मीद बनते हुए दिख नहीं रही है चार्ट पे, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बिकॉज भाई साहब परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं ना फंडामेंटली। वो जब तक नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। जी, तो फिर अब किनका, नंदलाल जी का सवाल है। करें तो क्या करें फिर? 441 के भाव पे खरीदा हुआ है, तो गनीमत सिर्फ एक ही है कि इन्होंने बहुत ऊंचा नहीं खरीदा है, लेकिन अभी भी मतलब जब खतरा टला नहीं है, तो फिर इसमें रुक करके क्या करना है? नहीं, एक्चुअली यहाँ से बाउंस मिलने का चांस तो मुझे दिख रहा है, वो कंफर्म करना मुश्किल है। इनका 390 भाव आ जाएगा, का इनका है, भाव आ जाएगा। आ सकता है, बिकॉज 430 तक की शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं।
तो हो तो सकता है भाव ब्लिप भाव आ जाए तो निकल जाएँ या फिर नीचे कोई आप स्टॉप लॉस बताएँगे कि उसके नीचे जाए तब वापस तभी निकलना है? देखिए, मुझे 2 चीज़ें इसमें लगती हैं। अगर वो भाव मिलता है तो निकल जाए और 450 के ऊपर इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर 450 के ऊपर सस्टेन करेगा तो जो करंट लो है ना, वो सैक्रोसैंक्ट स्टॉप लॉस लेवल हो जाएगा और फिर इसमें कुछ कर सकते हैं और अभी अगर ज़बरदस्ती करना है तो 390 का स्टॉप लॉस है। लेकिन जी, तो वो भी ध्यान रखना है कि अभी ट्रेंड तो नेगेटिव है। तो करें जी। क्या? मेरे हिसाब से 390 का स्टॉप लॉस तो रखना ही रखना चाहिए, चलिए मोटे प्रोटेक्ट। तौर पे मतलब नंदलाल जी के लिए अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये कि 390 के नीचे खतरा है, फिर निकल जाइए। उम्मीद कहाँ से बनेगी? 450 के ऊपर से बनेगी। लेकिन 450 पार किए बिना उससे पहले अगर आपके खरीद भाव के आस-पास आए, उस समय एक बार को निकल सकते हैं। करना क्या है वो आपको खुद तय करना है। यहाँ पर संभावनाएँ हम बता रहे हैं, जो सोमेश जी ने बताया उनको मैं आपके लिए सरल सीधे शब्दों में समराइज़ कर रहा हूँ कि आपके खरीद भाव के आस-पास आए, तो वहाँ पर एक बार निकल कर के आप घाटे से बच सकते हैं। अ, आप इसमें चूँकि अवसर देख रहे हैं क्योंकि आपने 3 साल के लिए बात कही है कि खरीदने का आपका नज़रिया 3 साल का था। तो शिम आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से 450 का इंतज़ार कीजिए कि अगर उसके ऊपर निकलने लगे, तब शायद वो एक प्रिकर्सर होगा, वो एक संकेत होगा कि अब इसके खराब दिन जो हैं, वो बीत रहे हैं। तो फिर वैसी हालत में आप 3 साल के लिए अगर पैसा लगाएँगे 450 के ऊपर तो शायद उम्मीद बनेगी कि उसमें आपको ठीक-ठाक पैसा बन जाए। तो 450 का इंतज़ार करना है, खरीद भाव के आस-पास आए तो उस समय एक बार निकलने की सोचनी है, इवैल्यूएट करना है। 390 के नीचे तो बिल्कुल मतलब खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा आपके लिए, तो इस बात का ध्यान रखना है।